लेकिन किसान है कि अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, वहां पर भी किसान डटे हुए हैं। और इधर अब क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर भी लगातार हमारी नजर मौजूद है, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पर खासतौर पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि इन तमाम बॉर्डर के साथ साथ जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर, वहां पर हजारों की तादाद में किसान है। दिल्ली जाम करने की पूरी कोशिश है, लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ अमित शाह के घर पर मंत्री पहुंचे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल। जो किसानों के साथ बातचीत हुई है उसका पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है। और दिल्ली में कौन कौन से रास्ते बंद हैं, दिल्ली आने जाने वालों के किन रास्तों से उनको बचना है, जो लोग यहां से जो है आवाजाही कर रहे हैं, बता रही है मेरी सहयोगी पूजा। जरा देखिए। एक और किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में अगर आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं या फिर यहां पर आपको ट्रैवल करना है तो घर से आप जरा संभल कर निकलें। दरअसल अपनी मांगों को लेकर किसानों ने लगातार सड़कों पर डेरा जमाया हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ से आने वाले लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। ऐसे में नोएडा जाने के लिए NH-24 का आप इस्तेमाल करें। नोएडा जाने के लिए आप DND का रास्ता भी ले सकते हैं। इसके अलावा टिकरी, झरोदा और झटीकरा बॉर्डर भी बंद है। अगर आपको हरियाणा जाना है तो धनसा, दौराला, कापसहेड़ा, राजौकरी, NH-8, बिजवासन और बाजघेरा, इन रास्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पालम विहार और दुंदाहेरा बॉर्डर से जा सकते हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर, लामपुर और औचरी बॉर्डर भी बंद है, इसलिए आप मुकरबा चौक और GTK रोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आज न्यूज 24 की स्क्रीन से आप नजर मत हटाइएगा। किसान आंदोलन की वजह से कौन से रास्ते आपके लिए बंद हैं और कौन से रास्ते आपके लिए खुले हैं, ये पूरी जानकारी आपको मिल रही है। एक बार फिर से न्यूज 24 संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी कवरेज लाइव लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर गाजीपुर में प्रशांत देव मौजूद हैं, बॉर्डर पर डटे हुए। सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं कुंदन सिंह। चिल्ला बॉर्डर, मयूर विहार, वहां पर वरुण सिन्हा लगातार डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार रिपोर्ट कर रहे हैं और दिव्या अग्रवाल भी लगातार हमें वहां से अपडेट कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं प्रशांत देव, ओवर टू यू, क्या अपडेट है अब? देखिए, जैसे कि जिस तरह दूसरी तरफ सरकार के नेता मंत्री आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, कहीं कोई असर नहीं है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे दिखाना चाहूंगा, किसान तमाम ये बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए हैं। जो बैरिकेडिंग है उस पे तमाम इकट्ठे हैं और ये किसी भी मांग को सरकार की मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आंदोलन हो रहा है और ये अपनी मांग पे अभी भी अड़े हुए हैं। सरकार से बात हो रही है तो कुछ बात बनेगी। देखिए, सरकार से बात हो रही है, यदि किसानों के पक्ष में कोई अगर समाधान होता है तब तो हम लोग माननीय टिकैत साहब के आदेश से घर चले जाएंगे, अन्यथा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, परेशानी उन्होंने अपने आप पैदा करी है, हम लोगों ने परेशानी पैदा नहीं करी है। हमारे ये कानून, काले कानून वापस हो, किसी भी कीमत पर हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग यहीं डटे रहेंगे। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से, ये तमाम नेता हैं। कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? जनता की कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक कानून वापस नहीं, जब तक रहेंगे, जब तक कानून वापस, जब तक ही रहेंगे। आर पार सब चीज लेवाने हो रही, मुर्गी बकरे सब लेवाने हो रही, आर पार। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पे गाजीपुर से, क्योंकि ये उम्मीद सरकार भी कर रही थी कि बातचीत होगी तो आंदोलन थोड़ा रुकेगा, थोड़ा थमेगा, लोग मानेंगे। लेकिन जैसा कि उधर अमित बता रहे हैं कि गृहमंत्री के यहाँ बैठकें होने जा रही हैं, लेकिन उसका कोई असर यहाँ पे आंदोलनकारी किसानों पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो इनको भरोसा नहीं लग रहा कि बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, लगातार अपनी मांगों पे अड़े हुए। ओके प्रशांत देव, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने तस्वीरें दिखाई हैं, देखिए किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब सवाल यहाँ पर है कि ऐसे में कैसे बनेगी बात। एक बार मनीष कुमार के पास ले चलते हैं, टिकरी बॉर्डर। मनीष कुमार, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, 11:30 बजने जा रही है, तस्वीर कितनी बदली है, क्योंकि सरकार तो अभी बात ही कर रही है।
जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना सहयोग दो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ और बड़े डिसिप्लिन में रहते हुए। मनीष का मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो पहुंच रही है, तस्वीरें दिखाइए और जरा बात भी करने की कोशिश कीजिए वहां पर। रोजाना ਅਸੀਂ मेहनत करके ये तय करते हैं कि किस जथेबंदी को कितना टाइम। देखिए मनीष को लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन वरुण सिन्हा आपके पास आ रही हूं। आपके पीछे भी मैं देख रही हूं कि हलचल काफी तेज है और यहां पर आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। देखिए मेरे पीछे हलचल इस बात को लेकर कि कांग्रेस के एक लीडर यहाँ पर आए हैं, उसके बाद किसानों ने यहाँ पर तमाम विरोध जताया। तमाम किसान ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी नेता नहीं चाहिए और यहाँ पर शायद यही वजह है कि तमाम किसान नेता अपनी तरफ से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बात भी मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, शायद यही वजह है कि ये हालात कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी है कि किसान चाहता है कि उनके प्रदर्शन में केवल वही लोग रहें, उसके अलावा कोई न रहे। देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार किसान जो है वो जुटे हुए हैं और अपनी बात को रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी वरुण, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से चाय ऑफर की जा रही है। किसान कह रहे हैं कि आप बॉर्डर आइए, हम जलेबी खिलाएंगे। क्या मतलब है इसका? पार्टी की हैसियत से नहीं आई और कोई भी समाज सेवी है। देखिए सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो जो हालात और जो परिस्थिति बनी है, ऐसे में किसान ये चाहता है कि बातचीत तो बहुत हो गई, पहले भी 2 बार बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से क्यों डिले किया जा रहा है, क्यों चीजों को बढ़ाया जा रहा है, क्यों आखिर जो है अब तक समाधान नहीं निकाला जा रहा है और उसको लेकर लगातार आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से चीजें हैं, लगातार सरकार से आपकी बातचीत भी चल रही है, ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि अभी तक कोई सीधी तरह से सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण ना मिलना, ये कहना कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, एजेंडा बना के लाइए, बातचीत तो आप लोगों की पहले भी हुई है, फिर अब एजेंडा क्या रहेगा? कोई एजेंडा नहीं है हमारा, हमारे साफ तौर पर वही एजेंडा है। ये तीनों कानून, काले कानून मतलब पूर्ण रूप से खत्म किए जाए। अरे माँ के बंद कर दो थोड़ी देर, पूर्ण रूप से खत्म कर दी जाए। MSP की 100% गारंटी ली जाए, उसके नीचे कोई खरीदे उस पर केस दर्ज हो, हमारी कोई बात नहीं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे लूंगा, कल भी जो है गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स गए थे, अभी भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर आए हैं, किसानों ने कहा कि हमें समर्थन नहीं चाहिए, हम अकेले ही काफी हैं। देखो इंसानियत के नाते कोई भी आदमी किसी के पास जा सकता है, पार्टी का कोई समर्थन नहीं, इंसानियत के नाते वो भी समाज सेवी हैं, आए हैं भाई भाइयों को यहाँ खुले छत पर देख के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के बैनर नहीं, पार्टी का मतलब पार्टी को घर दर क्या हो, पार्टी को घर दर क्या हो, इंसानियत के नाते आओ, स्वागत है। ये बात किसान अपने आंदोलन में शुरुआत से कहते आ रहे हैं, हर बॉर्डर पे आप देखेंगे तो ये बात इस किसानों ने स्पष्ट कर दी है कि राजनीतिक समर्थन हमको नहीं चाहिए, हम अकेले काफी हैं। अब अपने आंदोलन को लगातार बढ़ा रहे हैं, हम अपने आंदोलन को लेकर सरकार तक दबाव तक बना चुके हैं, सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, जो फैसला होगा वो हमारे और सरकार के बीच में होगा। ठीक है, जो फैसला होगा किसानों और सरकार के बीच में होगा। वरुण मैं लौटूंगी, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए चिल्ला बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें जहां पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं और ये वो रास्ता है जो काफी बिजी रहता है, अहम रास्ता है। दिल्ली से नोएडा यहाँ पर प्रवेश करते हैं तमाम लोग, लेकिन ये चिल्ला बॉर्डर सील कर दिया गया है, किसानों की तरफ से रोक दिया गया है, वहां पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। 7वां दिन है, लेकिन कुल इसका असर खासकर ये है कि आम जनता को अब भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर किसी की तबियत खराब है, इमरजेंसी हालात में कोई है, तो उसके लिए क्या फिर हालात वहां पर मौजूद होंगे। यहाँ पर बैरिकेटिंग पर चढ़कर किसान लगातार अपनी बात रख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हवन भी किया जा रहा है। परेशानियों को देखते हुए ये गाजीपुर बॉर्डर की लाइव तस्वीरें अब आपके सामने, एक तरफ नारेबाजी तो दूसरी तरफ जो है हवन भी किया जा रहा है। तो दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह के घर से लेकर लगातार एनसीआर के जितने बॉर्डर हैं, न्यूज 24 की पैनी नजर लगातार बरकरार है। किसान यही कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाए, हम तुरंत हट जाएंगे, लेकिन सरकार बात कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। टिकरी बॉर्डर आपको अब लिए चलते हैं मनीष कुमार के पास। मनीष देखिए चारों तरफ की तस्वीर देखी जाए तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार और तीसरी तरफ आम जनता। देखिए तो इसमें विपनेश आप देखिए, किसानों ने आंदोलन का कॉल किया था कब?
27 अक्टूबर को कॉल किया था कि हम दिल्ली चलो अभियान के तहत दिल्ली पहुंचेंगे। 13 नवंबर को उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, पीयूष गोयल के साथ किसानों के जो 32 संगठन है उनकी बैठक होती है। हालांकि उसमें ये जो आंदोलन है उसको टाला नहीं जा सका और उसका नतीजा देखिए, उसके 1 महीने बाद आज जो स्थिति है, दिल्ली की सड़कों की स्थिति है, कहीं ना कहीं आप सरकार की तरफ से देखिए, सरकार ने जब पंजाब में 2 महीने तक रेल के पटरियों पे किसान बैठे थे तो उनके आंदोलन को उन्होंने कम करके आंका और जिसका नतीजा है कि दिल्ली के तमाम जो हाईवे है वो ब्लॉक हैं। किसान जो है, चाहे हम आपको NH-44 की बात करें, इस बहादुरगढ़ बॉर्डर की बात करें, ये तमाम जो है गाजीपुर की बात करें वो बंद है। तो इसके दिक्कत किसानों के साफ कहना है कि तीनों कानून वापस ले। अब सरकार जो है बातचीत के लिए उनको कल बुलाई। कल पहले दौर का बातचीत था, आंदोलन शुरू होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत कल फिर से होगी और देखना होगा कि सरकार के सामने किसानों ने अपना मत रख दिया। उन्होंने कहा कि हमें तीनों कानून जो है वापस आपको लेना होगा। अभी अमित शाह के घर पे बैठक चल रही। नहीं, देखिए ये सभी के सभी किसान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा विपनेश, यहाँ पे उन लोगों से बात भी कराएंगे। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं सुबह से। यहाँ पे क्या कहेंगे आंदोलन जो चल रहा, सरकार से उम्मीद है इसका रास्ता कुछ निकलेगा? सरकार ने सुननी पड़ी भाई, जाओगी कड़ा सरकार है सच्चाई पे। हाँ, सरकार सुन नहीं रही, इनका कहना है। क्या कहेंगे? आप भी किसान है, कहाँ से आए हैं? हिसार जिला हमारी कोई सुनाई नहीं। विपनेश, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग हैं, क्या कहेंगे? आपको लगता है रास्ता निकलेगा इसका कुछ? रास्ता निकलूगा ही। ਅਸੀਂ किसान जैसे पिछे नहीं हट, जिन्ना चਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ नहीं करता, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो देखिए ये सभी के सभी विपनेश, मैं बता दूं यहाँ ये किसान है। ये रास्ता जो पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा दृश्य, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो मेरे पीछे आए। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली आपको दिख रहा, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सभी के सभी हरियाणा से, पंजाब से, अब तो राजस्थान से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और तो जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों का जहाँ तक प्रश्न है, उनका दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ये किसानों का अपना आंदोलन है। इन्होंने पहले से कॉल किया हुआ था। शायद सरकार इस आंदोलन के इंटेंसिटी को समझने में कहीं चूक कर गई और जिसका नतीजा जो है, इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा। चीजों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी है, खासतौर से खाने पीने के वस्तुओं की। लेकिन जो इंडस्ट्रियल आइटम है वो भी, उनको भी, इंडस्ट्री को भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो अपना माल पहुंचाने में नाकामयाब है। तो ये पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली में दिखाना चाहूंगा विपनेश, ये अब लंबी कतार है। ये दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर है और ये इसी तरीके से ट्रॉली जिसमें लोग जो है बैठे हुए हैं अंदर, ये सभी देखिए, ये सभी किसान है। ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सिलेंडर है, ये बुजुर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे खाना भी बन रहा, यहाँ लोग अपना बैठे हुए हैं। तो ये सभी किसान देखिए, लगातार ये जो हुजूम है इसी तरीके से चला आ रहा। कुछ लोगों और लोगों से बात करवाते हैं, आपसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब तो आए सी, पंजाब तो मानसा जिले तो क्या कहेंगे? लगता है कि इसका रास्ता कुछ निकलेगा? इस रास्ता को रोकने से लगता है रास्ता निकलेगा कुछ? बिल्कुल निकलूगा जी रास्ता। ਜਦੋਂ पूरे ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ किसानों के नाल खड़ा भी रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता जरूर निकलूगा। रास्ता निकलेगा। ठीक है, मनीष, एक रिपोर्ट मुझे दिखानी है सिंघू बॉर्डर से। आप अपनी नजर वहां पर बनाए रखिएगा। मैं लौटूंगी, टिकरी बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। कुंदन सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हम इस वक्त हैं चंडीगढ़ दिल्ली जो सड़क हाईवे उसके सिंधु बॉर्डर पे, और आप नज़ारा देखिए सुबह का कि वो पूरा जो सड़क है जो कि बीते 1 सप्ताह से वक्त हो चुका है, वो बैटल ग्राउंड बना पड़ा हुआ है। और आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे कि अभी तक जो पुलिस की बैरिकेड है वहाँ पे कुछ डंपर खड़े हैं और कुछ युवक ट्रैक्टर चला के अपनी सुबह की कसरत या मसाज कह सकते हैं किया जाता है। और धीरे धीरे जैसे आप कैमरा दाहिनी तरफ पैन करते जाएंगे, देखेंगे ये है वो मंच जहां से दिन भर किसानों को एड्रेस किया जाता है। और अलग अलग जो ट्रॉली देखेंगे जिन्हें जत्था कहा जा रहा, जो पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग शहरों से किसान आए हुए हैं। और ये
कालीन सुबह सुबह साफ सफाई की गई है। ये वो मंच है और ये वो ग्राउंड है जहां पे किसान बैठे रहते हैं और नेता उनको एड्रेस करते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा एक लगातार टेंट जो कि गुरु का लंगर। और ये दिल्ली के जो बड़े गुरुद्वारे हैं जिसमें बंगला साहब हो गया, शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, रकाबगंज हो गया, उनके तरफ से जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके तरफ इनके लंगर की व्यवस्था की जाती है। और दाहिनी तरफ आप जितना दूर कैमरे को जूम करके दिखा पाए, मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा, ये पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रकें हैं जहां पे किसान आए पड़े हैं। और हमें अभी रिपोर्ट है कि इस सड़क पे जो सोनीपत के करीब यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक्टर ट्रॉली बैठी पड़ी है। और वो लोग अपने हालांकि खुद भी अपने जरूरत के सामान लेके आते हैं, अपने खाने पीने का सामान लेके आते हैं, अपने रहने का सामान लेके आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में शुरुआती दिक्कत के बाद स्थानीय सरकार और लोगों के द्वारा पानी, टॉयलेट, शौचालय और राशन और सब्जी, फल, दूध की व्यवस्था की गई है। कल विज्ञान भवन में एक डेलीगेशन जरूर मिला था जिन्होंने सरकार के तरफ से ऑफर किया गया था कि एक कमेटी हम बना देते हैं, कमेटी आपकी समस्याओं पे निदान करेगी और 3 तारीख यानी आने वाले कल पे एक बैठक होनी है। लेकिन अभी तक किसानों का जो रुख है कि आप बैठक कर ले, कमेटियां बैठा लें, लेकिन उनका आंदोलन और प्रदर्शन ये चलता रहेगा। अपने कैमरा सहयोगी संजय सिंह के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। देखिए, सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक तरफ सरकार समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का यह कहना है कि थोड़ी परेशानी हमें भी हो रही है, थोड़ी परेशानी आम जनता को भी हो रही है, हम समझते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो 1 घंटे में सब कुछ तस्वीर बदल सकती है। सब कुछ केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। एक बार फिर से आपको चिल्ला बॉर्डर लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा वहां पर मौजूद है। वरुण, अगर आप दूर तक की तस्वीर मुझे दिखा पाए कि अभी वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि ये रूट काफी महत्वपूर्ण है जहां पर जाम लगा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो इस रास्ते को बंद किया गया है। ये रास्ता जाता है अक्षरधाम मयूर विहार की तरफ से। काफी व्यस्त इलाका है और करीब हजारों की संख्या में, बल्कि कहा जाए तो लाखों की संख्या में रोजाना यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस रास्ते के बंद हो जाने के बाद जो नोएडा दिल्ली लिंक रोड है वो बंद हो जाता है और शायद यही वजह है कि परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। एक और बात भी ये है कि अभी ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि आगरा से, एटा से, मैनपुरी से तमाम किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसान जिस तरीके से तैयारी करके बैठा है, निश्चित तौर पे उसको ये समझना होगा कि आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, कहीं ना कहीं किसान उसके लिए तैयार है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। सरकार से बातचीत भी हो रही है, रास्ता बंद हो रहा है, लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, कि आप लोग अपनी तरफ से अभी कोई हल निकालने की सोच रहे हैं, कम से कम आम जनता को रास्ता मिले? आम जनता को रास्ता मिलेगा तो तब जब हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम अपने घर वापस लौट जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, न हमें किसान सरकार से कोई दिक्कत है, न दिल्ली की जनता से कोई दिक्कत है। हमारी मांगे मान ली जाएं, हम वापस बाइज्जत अपने घर चले जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे, अभी हम कम संख्या में हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। अभी हमने पूरा इंतजाम कर रखा है उधर। कल हमारी बात सुनने को है, ये लोग सुनते हैं, मानते हैं, अच्छी बात है। नहीं मानेंगे, कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ लोग जहाँ पे हैं स्थायी जगह पे अपने जिले में, वहाँ पे आंदोलन करेंगे। इंतजाम कर रखा है आप लोगों ने? हम लोगों ने इंतजाम ये किया है कि उन लोगों को सारी व्यवस्थाएं करके दे दी हैं। हाँ। कि भाई आपको इधर आना है तो उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली, सारा खाने का राशन वगैरह, राशन पानी सब कुछ लेके लोडेड तैयार खड़े हैं। हमारा इधर से उनको मिलेगा सूचना, वैसे ही वो आ जाएंगे इधर। कितने लोग होंगे लगभग जो आने की तैयार बैठे हैं? कोई गिनती नहीं है, जितना लोग हो जाए, कभी 1000 हो जाए, कभी 2000 हो जाए, कोई गिनती नहीं है। जितने लोग हो सकेंगे उतना आएंगे। राशन हमारे पास फुल है, अभी भी है, घर से भी आएगा, अभी आते रहेंगे लोग, राशन भी आएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं पे रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये समझ आ गया है कि अगर रास्ता बंद कर देंगे तो रास्ता निकलना, जो सरकार की तरफ से रास्ता निकलना है, वो शुरू हो जाएगा? शायद उसी स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम कर रहे हैं। रास्ता सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ये कि जो रास्ता जो बंद किया गया है, ये हमने बंद नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर बंद किया गया है। और मीडिया के सामने ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये किसान जितने भी हैं ये सारे संसद की तरफ कूच कर रहे हैं, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ कहना है कि हम संसद की तरफ नहीं जा रहे, हमें मामला मैदान में जाने दिया जाए या हमें जंतर मंतर पर जाने दिया जाए। हम शांति से बैठ के अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। इन लोगों ने जानबूझ के रास्ता इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि ये दिल्ली में कई तरीके से किसान एंटर ना कर पाए। तो ये हालात, ये परिस्थितियां समझाने के लिए और समझने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर किसान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, इस बात से गुस्से में है कि आखिर 7 दिन गुजर जाने के बाद भी
कोई स्पष्ट तरीके से उनको भरोसा नहीं मिल पा रहा। अभी व्यवहारताओं का दौर चल रहा है, अभी भी परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में ये अब तय किया गया है किसान यूनियंस की तरफ से कि घर कोई किसान ना बैठे, बाहर निकले और इन किसान यूनियंस का साथ दे, इन किसानों का साथ दे। किसान बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि हमने रास्ता बंद नहीं किया तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या ये हटने के लिए थोड़ा सा रास्ता देने के लिए तैयार हैं, साइड में हो सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जाम लगा पड़ा है, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। क्या आप लोगों की तरफ से ये व्यवस्था या सोच है कि लोगों तक उनका रास्ता मिले, वो पहुंचे अपने गंतव्य तक? हमारा यहाँ किसानों का कोई भी धैर्य ये नहीं था कि हम रास्ता बंद करें। हमने रास्ता बंद नहीं किया हुआ है, ये दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया है, अपने आप बैरिकेड कर दिया है। हमारा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे ही भाई हैं वो जो रोड पर परेशान होते हैं। देश का किसान ये नहीं चाहता कि किसी को बाधा है, किसी का रास्ता बंद हो। हम अभी भी नहीं है, रास्ता खोल सकते हैं, हम तो जाने के लिए तैयार हैं। ये इन्होंने जबरदस्ती बैरिकेड किया हुआ है। ये सरकार ये दिखाना चाहते हैं कि किसानों ने रास्ता बंद कर दिया। हमने रास्ता बंद नहीं किया है। किसानों का तो सीधा कहना है, हम लोगों का कहना यह है कि हम सीधे बिल्कुल शांति स्वभाव से हम दिल्ली जाना चाहते हैं। मुझे बैरिकेड कर दिया, रोक के रास्ते में बैठ गए, जहां इन्होंने बैरिकेड कर दिया मुझे वहां पर जाना होगा। कुंदन सिंह, आपके पास आ रही हूं। देखिए, जहां आप मौजूद हैं वो तस्वीर लगातार दर्शक देख भी रहे हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक 4 बजे किसानों की मीटिंग भी होनी है और उधर केंद्र सरकार भी मीटिंग कर रही है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुंदन सिंह, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सिंधु बॉर्डर पे हो रही बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये बैठक में तय होगा कि कल जब किसान सरकार से मिलने जाएंगे तो अपना क्या एजेंडा रखेंगे। क्योंकि सरकार ने कहा था कि आपको किन बिंदुवार पॉइंट पे परेशानी है वो बिंदुवार पॉइंट रखें। तो आज न केवल किसान संगठन होंगे बल्कि इनके तरफ से इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी के लोग होंगे और वो पॉइंट्स अपना बना के देंगे। और इन बिटवीन उन्होंने और दूसरा एक स्ट्रेटजी होगा कि क्या हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से किसान को मोबिलाइज करके क्या सरकार पे और दबाव बनाया जाए, दिल्ली को और चारों तरफ से घेरा जाए, दिल्ली के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जाए, जिससे सरकार पे दबाव बन सके और सरकार बात पे आ सके और सरकार जो मांगों को लेके वो कह सके। और कुछ नज़ारे, कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हैं। क्या रहेगी स्ट्रेटजी आप लोगों की कल जब बैठक में जाएंगे? किसान नेताओं ने आप लोगों को कुछ कहा है कि कल क्या एजेंडे लेके जाएंगे आप लोग? एजेंडा तो देखो साफ है, पहले से ही है। ये जो 3 कृषि कानून हैं, काले कानून हैं, और ये अकेले 3 कृषि कानून नहीं हैं, ये आम जनता पे एक इतनी बारीक चक्की चलेगी कि सबसे पहले गरीब आदमी पिसेगा। कुछ इसमें गुंजाइश है थोड़ा कम ज्यादा करना, सरकार की कैसे माने? ज्यादा किसानों ने मांगा ही कब है? किसानों को तो वाजिब ही नहीं मिल रहा। ज्यादा तो जब मिलेगा ना जब मतलब उनका हक ही मिल रहा हो। बिल्कुल, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस ही मांग है, अधिकतम की नहीं मांग, आप समझिए। और ये सरकार तय करती है, सरकार की कमेटी तय करती है और सरकार कहती है कि किसी उत्पाद में सरकार का या किसानों का कितना खर्च हुआ, उस खर्च पे एक मिनिमम रेट तय किया जाता। जब उतना ही नहीं मिल रहा तो ज़्यादा की क्या डिमांड करें? तो बहुत साफ है किसानों का कि अगर हमारी बैठक होगी, हम जाएंगे भी, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी, हमारी जो 3 महत्वपूर्ण मांग है उसमें कोई गुंजाइश नहीं। सरकार इसके आगे की बात करे। बीच एक सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है, क्या ये जो केंद्र सरकार की तरफ से पहल हो रही है बातचीत के लिए, क्या इसमें देरी हो गई है? कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। सरकार ने बातचीत करने की जो पहल की है, क्या और जल्दबाजी करना चाहिए और जल्दी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना चाहिए? सरकार पहल करने में देरी कर रही है। सरकार तो अभी सर देरी कर रही है, क्योंकि 3 तारीख तक हम वेट करेंगे। अगर 3 तक नहीं तो हम जंतर मंत्र पे अपना प्रोटेस्ट जो जंतर मंत्र पे करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि कल अगर बैठक में कुछ तय नहीं हुआ तो ये पूरा जो जत्था है वो आगे मूव करेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल मूव करेगा। जितने भी, अगर हमारे 10 लोग जाते हैं तो 50 पंजाब से और आते हैं। अब तो निहंग सिंह जथेबंदियां सारे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। निहंग सिंह जथेबंदियां, बाबा बिधि चंद अवतार सिंह वाले 1200 को उड़ा लेके पहुँच रहे हैं। करनाल पार कर दिया उन्होंने। जब वो लोग भी हमारे साथ हो जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड हमारे साथ हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत साफ कहना है कि सरकार में कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए आप लोग भी आइए, बात करें, अपनी बात रखिए, अपनी बात। अदब आप आजा। बोलो बाबा। देखिए, इनका ये कहना था कि
जो जत्थेबंदी यहाँ पे है उससे ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। और अगर कल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से कॉन्क्रीट समाधान नहीं दिया गया तो इनका मूवमेंट बॉर्डर से हट के दिल्ली की तरफ चलेगा, दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास चलेगा, जो कि सरकार के लिए और परेशानी भरा सबब हो सकता है। क्योंकि कल का दिन भी महत्वपूर्ण है, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि न्यूज 24 की ये बड़ी कवरेज किसान आंदोलन पर लगातार जारी है। किसानों की क्या समस्याएं हैं वो भी पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं, केंद्र सरकार का भी पक्ष लगातार आपके सामने रख रहे हैं और साथ ही आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी तस्वीर भी ग्राउंड जीरो से आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी नजर बनाए रखिएगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते रहिएगा। कब बनेगी बात, अब भी यही सवाल बरकरार है। कोशिशें हो रही हैं, बात हो रही है, अब देखते हैं कि समाधान कब तक निकलता है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज 24।